तो आज बेटा हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपके क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग उससे रिलेटेड है। मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर बेटा आपने ये पढ़ा था कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आपने उन तीनों ही स्टेट्स के जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपने पढ़ा था और उसी के बेसिस पे आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट भी किया था। तो उनमें से एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी बेटा कंप्रेसिबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा? कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यही होता है कि जब आपने किसी मटेरियल के पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से वो कितना कंप्रेस हो रहा है। अगर वो पार्टिकल्स ज्यादा पास पास आ जा रहे हैं फोर्स लगाने की वजह से तो हम बोलेंगे कि वो चीज कंप्रेसिबल है, और अगर वो पार्टिकल्स पास पास नहीं आ रहे तो हम बोलेंगे कि वो कंप्रेसिबल नहीं है। तो उसी के लिए बेटा हमारे पास ये देखिए, हमारे पास एक लैब की किट है जिसमें कि क्लास 9 के जो है सारे एक्सपेरिमेंट के हमारे पास जो है सेटअप है। उनमें से बेटा हम लोग जो है आज जो है हम लोग कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट को करने वाले। तो चलिए बेटा इसको करते हैं एक बार, देखिए आपको क्या सीखने को। उसके लिए देखिए बेटा, उसके लिए हमने एक सीरीज लिया है। ये हमारे पास एक पाउडर है जो सॉलिड का काम करेगा। उसके बाद बेटा हमारे पास ये देखिए एक हमने कोकोनट हेयर ऑयल लिया है। किसी को लगाना हो बेटा, बाल अगर सूखे हो तो लगा सकता है सारे। गरीबी है क्या? कोकोनट ऑयल है हमारे पास जो लिक्विड के तौर पे यूज करेंगे हम लोग। और इसके अलावा बेटा सर आपको भी गैस के लिए क्या लोगे आप? तो गैस के लिए हमारे पास क्या है? आसपास में एयर तो है। तो सब ठीक है बेटा। तो हम लोग जो है एक बार सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस को समझते हैं। तो ये बच्चा करके दिखाएगा आपको। चलिए बेटा करिए एक बार। ठीक है बेटा, देखो इसने क्या करा, पहले सीरीज को पुल कर लिया और इसमें एयर के पार्टिकल्स फिल कर दिए और उसके बाद इसको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जिससे कि वो अपने आप एयर पार्टिकल्स इजीली बाहर ना निकले। अब देखिए देखो इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये कहां तक कंप्रेस हुआ। ये अभी थोड़ा सा स्पेस खाली है। मतलब ये हो रहा है कि जितना एयर पार्टिकल्स पहले इस पूरे में था अब वो कंप्रेस होकर कहां पे आ गया बेटा? इतनी सी जगह पे आ गया। तो इससे आपको पता चल सकता है कि एयर के पार्टिकल्स के बीच में कितना सारा गैप है। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने इसमें लिक्विड फिल किया है यहाँ पर। और लिक्विड में बेटा आप देखो फिर से कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हो बेटा कि ऑलरेडी एयर के कंपैरिजन में हमने लिक्विड बहुत कम लिया था, फिर भी जब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी जगह बच रही है। एयर के कंपैरिजन में बहुत सारी जगह बच रही है। इससे ये पता चलता है कि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी गैस के मुकाबले क्या होती है बेटा? कम होती है। ठीक बेटा, देखिए अब मैंने सिरिंज के अंदर जो है सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स लिए हैं, यानी पाउडर का पार्टिकल लिया है, यानी सॉलिड है। अब देखो बेटा इसको ये कंप्रेस कर रहा है बच्चा, करो बेटा जूम करे। ठीक है, तो बेटा इसमें देखो क्या है कि हमने ऑलरेडी बहुत कम पार्टिकल्स लिया था। अब होगी सर वैसे लिक्विड के कंपैरिजन में ये ज्यादा कम ही स्पेस में आ गया। तो इसका ऐसा रीजन ये है कि हमने पार्टिकल बहुत कम लिया है टाइम को सेव करने के लिए। तो आप देख सकते हो फिर भी कि बहुत कम पार्टिकल लेने के बावजूद भी जो है बेटा वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हुआ, लगभग लगभग वो वहीं पे रह गया। तो इससे जो है बेटा हमने ये कंक्लूड किया कि सॉलिड के केस में जो है कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम हुई, लिक्विड में उससे ज्यादा हुई और गैस में जो है बेटा सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिली। चलिए बेटा क्लबिंग कर दीजिए इसके लिए।